हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम क्वेश्चन क्लास 11 का प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये दिया गया है, ये युग्म ये दिया गया है, ये दिया गया है। दो युग्म है, अगर दोनों युग्म बराबर है तो जो ये वाला युग्म होता है, ये वाला जो अवयव होता है इसके बराबर होगा और ये वाला अवयव इसके बराबर होगा। जब दो युग्म आपस में बराबर होते हैं तो ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है। एक्स और वाई का मान निकालना है तो हम इसके बराबर रखते हैं। आइए इसको देखते हैं। एक्स अपान 3 प्लस 1 इक्वल किसके बराबर होगा? इसके बराबर 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो एक्स प्लस इसमें एलसीएम लेंगे, 3 एक कम 3/3 इक्वल इधर करते हैं 5/3। इन दोनों इसके नीचे 1 होता है, 3 एक कैंसिल लेंगे, 3 आया, 3 से भाग कर एक बार जाएगा, एक से करेंगे एक्स आएगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 एक कम 3 आया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये कितना बचा हमारा? बचा है यहाँ पास x प्लस 3 इक्वल 5। एक्स बराबर 5 और जब प्लस मतलब क्या जाएगा? माइनस में जाएगा, तो 5 माइनस 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास। y अपान 2/3 इक्वल ये किसके बराबर होगा? 1/3 के बराबर होगा। इसमें एलसीएम लेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3y माइनस 2/3 इक्वल 1/3। तो यहाँ पे देखिए ये अलग है। अच्छा 3 1 3, 3 1 3 मतलब 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 कर गया। कितना बचा हमारे यहाँ पास? इधर बचा 3y माइनस 2 इक्वल 1, माइनस उधर क्या जाएगा? प्लस में, तो 3y इक्वल आएगा 1 प्लस 2, तो 3y इक्वल कितना आएगा? 3। y का मान निकालेंगे तो 3/3 गुणे में भाग में जाएगा, 3 एक कम 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना का 1 आएगा, तो y का मान कितना है? 1। एक सौ y का मान हमारा 1 आया। तो यहाँ पर दिया गया है यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है तथा समुच्चय बी में 3 4 5 एलिमेंट दिया गया है तो ए बी में अवयव संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए बी में अवयव संख्या ज्ञात करने के इंटू क्लास में कार्तिक गुणनफल में क्या होता है? नंबर ऑफ ए इंटू बी इक्वल होता है एन ए इंटू एन नंबर ऑफ एलिमेंट समुच्चय, तो एन एट समुच्चय बी कितना होता है? यहाँ देखिए ए का एलिमेंट कितने अवयव है? 3 है, इंटू इसमें कितने अवयव है? 1 2 3 3 में भी अवयव संख्या कितना? 3 है, तो 3 3 का 9। ये हमारा ए इंटू बी का क्रॉस का मान निकला। अब यहाँ देखिए हमारे यहाँ पास दिया गया तीसरा क्वेश्चन यदि कराए जी में 7 8 है तो एच में 5 4 2 है तो जी एच और जी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पास। तो पहले हम इसको निकालते हैं एच जी एच सॉरी पहले निकालते हैं जी इंटू एच क्रॉस निकालते हैं। इसमें जी में कितने एलिमेंट है? 7 8 कार्तिक गुणनफल निकालना है इसमें। अब इसके बाद हमारा इंटू इसके बाद दिया गया है एच में कितना दिया गया है? 5 4 2, ये एच का हो गया। अब इसमें दोनों निकालेंगे, दोनों एलिमेंट निकालते हैं। देखिए इसके साथ इसको मार्क करेंगे 7,5 ये हमारा निकलेगा। इसके बाद फिर निकलेगा 7 के साथ इसके बाद फिर 7,4 ये निकलेगा। इसके बाद फिर निकलेगा 7,2 लिखते चले जाएंगे। कार्तिक गुणनफल है ये हो गया। इसके बाद अब इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, तो 8 से करेंगे तो इसमें निकलेगा 8 का हमारा कितना निकलेगा? 8,5। फिर इसके बाद दूसरा है 8,4, फिर कितना दिया गया हमारा? अगला दिया गया है 2 है, 8 कामा से साथ करेंगे तो ये हमारा आएगा कार्तिक गुणनफल 8,2, ये कार्तिक गुणनफल निकला हुआ है। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते करते हैं। इसमें क्या निकला है? एच जी का निकालना, एच इन क्रॉस जी कार्तिक गुणनफल निकालना है दोनों का। तो हमारा ए का कितना एच का दिया गया है? 5 4 2 क्रॉस 7 8 9 मतलब इंटू इसका निकालेंगे तो 5 7 के साथ 5,7 एक जाएगा, फिर 5 8 के साथ जाएगा 5,8, फिर इसके बाद 4 से करेंगे। आप 4 से करेंगे कितना आएगा? 4,7 जाएगा। 4 के बाद फिर
8 आ जाएगा, 4,8 ये निकलेगा। इसके बाद हो गया, 2 से करते हैं, 2 को निकालेंगे, कितना का 2,7। इसके बाद 2,8, 2,8 देखिए तीनों को निकल गया है। 5 को निकालेंगे दोनों में से तो 5,8 इससे निकला है। 4 को निकालेंगे तो 4,7 ये निकला है, ये 4 है, 4,7 निकला है। इसके बाद इसका निकालेंगे, कितना आएगा 2,7, फिर 2,7। ये हमारे पहले और दूसरे तीसरे क्वेश्चन का ये सॉल्व है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्वेश्चन नंबर। इधर जो क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर मिला लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है a इंटू ए मान ज्ञात करना है। 3 बार, पहले हम इसको 2 बार निकालते हैं। a इंटू ए निकालते हैं, कर्ली ब्रैकेट पहले हम लिखेंगे -1, इंटू इसका निकालेंगे -1, ए के माध्यम में किसी में निकालना है हमको, छोटी ब्रैकेट में करके इधर देखिएगा पास। इसमें से इसको करेंगे तो -1, ये आएगा। इस बार फिर इसमें से इसको करेंगे, कितना आएगा 1, आएगा। फिर इसके बाद कितना 1 से करते हैं दोनों में, तो 1, -1 आएगा। इसके बाद फिर इसमें करेंगे तो 1, आएगा। ये हमारा इसका आया। इसके बाद फिर इन दोनों में जो आएगा उसको करते हैं, एक और आएगा है 3 बार, एक का एक करते हैं, दोनों का कर ली कार्तिक गुणनफल। एक का कितना है हमारा -1, और ए इंटू कितना मान निकला है हमारा, जो निकला है कितना -1, -1, -1, और इसके बाद -1, -1 देखिए दोनों में ये माइनस लगा हुआ है, इसमें दोनों माइनस लगाएंगे। ये फिर 1, -1, फिर 1, इसका निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। देखिए क्या होगा, चलिए 1 से इसमें सब में मल्टीप्लाई करते हैं, सब में एक बार 1 से इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, सब में करते चले जाएंगे। तो एक से इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, सब में यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई लिखा, फिर इसमें गुणा करके 1 लिखा। इसी प्रकार पहले इसमें दोनों गुणा करते हैं, फिर इसको दोनों गुणा करते हैं। इसमें गुणा करेंगे तो -1, -1 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में, ठीक ना। तो कितना आएगा इसमें, ये -1 पहले था तो -1 आएगा, ठीक है ना। -1 और -1 दोनों में आ गया। उस क्वेश्चन में स्क्रीन है क्या, देख लेते हैं कि मिनट। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। चलिए 1 मिनट करते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। देखिए तो पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि इधर करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। पहले हम इसको लिखते हैं, पहले वाला में इसको लिखते हैं, तो -1, -1 आएगा। फिर इसमें कितना आएगा -1, आएगा। फिर 1, -1 आएगा। फिर 1, आएगा। ये इंटू, फिर क्रॉस लगाते हैं, कितना आएगा हमारा -1, चलिए गुणा करते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। देखिए इसमें करेंगे -1 से, तो इसमें आएगा -1, -1। देखिए इसमें तीनों माइनस करते हैं, दोनों में -1, इसमें दोनों माइनस था। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसमें 1 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर पहले देखिए इसमें दोनों हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो -1, -1, ये आया। 1 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद कितने इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस कितना आएगा यहाँ पास -1, -1, फिर कितना दिया गया है -1 दिया गया है, -1,
-1 आया, फिर -1 ये भी था, इसके बाद ये, इसके बाद इसमें हो गया, इसमें हो गया, अब इस बार इसमें करते हैं -1, -1 -1 ये हो गया। अब बताइए कितना दिया गया है, -1 कामा दोनों में क्या है 1 1 कामा 1 ये हो गया। अब एक बचा है दूसरे वाला, दूसरे वाले करते हैं, तो ये ए लिखा है तो 1 कामा -1 कामा -1 ये आया। अब इसके बाद लिखा हुआ है इसमें, इससे हो गया, हाँ इससे हो गए दोनों में। अब ये करेंगे तो 1 1 कामा -1 कामा 1 ये आया, 1 कामा -1 ये आ गया। अब इसके बाद थोड़ा इसको मेर देते हैं, अभी बाद में कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर देते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं बाद में। फिर ये आया, कहाँ तक हुआ हमारा, 1 से हमने मल्टीप्लाई 1 से किया, इसमें इसमें ये दोनों आ गया, फिर 1 से इसमें किया तो ये आ गया हमारा। अब 1 से इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 1 से इसमें इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें करेंगे तो 1 कामा -1, इसके बाद फिर हम इसमें करेंगे तो 1 कामा 1 ये हमारा आएगा। ये हमारा ये आ गया एलिमेंट, ये हमारा कर्ली ब्रेक, तीनों को हमने कर दिया सबके साथ साथ ही में, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारे पहले क्वेश्चन का ये सॉल्व हो गया। अब इसी में इसमें दिया गया है दूसरा क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिए गया है कि प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में करा यदि जी के एलिमेंट कौन कौन से दिए गए हैं, जी के दिए गए हैं 7 कामा 8 है, और एच में दिए गया है, एच दिया गया है 5 कामा 4 कामा 2 तो एच जी तथा जी एच या एच जी बात है, जी एच तथा एच जी ज्ञात कीजिए। पहले तो एच जी था, इसलिए ये दोनों सेम से नहीं होंगे, सब अलग अलग होंगे, दोनों एलिमेंट जो निकलेगा एलिमेंट वो सेम नहीं होंगे, सब क्या होंगे, अलग होंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए पहले हमको निकालना क्या है, G इंटू एच निकालना है। तो G का मान कितना देगा 7 कामा 8 प्लस देगा एच का कितना देगा 5 कामा 4 कामा 2, इसका निकालते हैं। तो पहले 7 के साथ इसमें करेंगे तो 7 कामा 5, इसके बाद 7 कामा 4, इसके बाद 7 कामा 2, फिर 8 के साथ करते हैं, 8 साथ करेंगे तो 8 कामा 5, 8 कामा 4, इसके बाद 8 कामा 2, ये हमारा इसका आया। इस तरह एच जी का निकालते हैं, एच जी का निकालते हैं कितना आएगा, एच की पहली वाली लिखेंगे, एच जी का निकालते हैं कितना आएगा हमारा, एच जी इतना है 5 4 2, एच जी का है, एच का है, जी कितना है हमारा 7 कामा 8। अब इसको निकालते हैं, देखिए 5 कामा 7 ये निकला 8, इसके बाद 5 कामा 8, 5 से इसमें करेंगे, फिर एक बार इससे में करेंगे, फिर इसके बाद दोनों में करेंगे 4 से, 4 कामा 7, 4 कामा 8 ये हो गया। अब इसको 2 से करेंगे दोनों में, तो हो जाएगा 2 कामा 7 और 2 कामा 8 ये है हमारा, ये करली ब्रैकेट लगा दिया, हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन करा है यदि a इंटू बी मतलब दिया गया ये, तो a और b का मान निकालना। देखिए a से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ रहा है, तो a का निकालेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर a का एलिमेंट देखो a है और ये b है, दो एलिमेंट है a कामा b,
क्योंकि ये पहले दिया गया है। अब इसके बाद बी वाला जो होगा, बी वाला एलिमेंट क्या होगा, बी वाला एलिमेंट हमारा देखिए एक्स और क्या है, वाई है, क्योंकि दोनों सब करेंगे तो एक्स कामा ये वाई हुआ, ये दोनों होगा। क्यों, ए बी ही मान पूछा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्व है, ये पहले हमारे क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है, सेट सी दिया गया है, सेट डी दिया गया है। सत्यापित करना है कि ए इंटू बी इतना दिया गया, ये करा सत्यापित सॉल्व करना। पहले चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ये निकालना है, बी इंटरजेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरजेक्शन सी, बी इंटरजेक्शन सी का मतलब होता है जो एलिमेंट बी और सी दोनों में हो, मतलब सॉरी दोनों में कॉमन हो, वो घनिष्ठ हो या कॉमन हो, जो एलिमेंट दोनों मैचिंग करता हो। जैसे 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, ये बी का है, इंटरजेक्शन का लगाएंगे। सी वाला देखेंगे, सी वाले में क्या है, सी वाले में कितना दिया गया है, 5 कामा 6, ये एलिमेंट है। दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, देखिए 1 है, इसमें 1 नहीं है, 5 है, 5 दोनों में 5 6 को दिखाई देगा, तो इसमें क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, ये 5 होगा, मतलब 5 होगा, तो प्लस 5 है। इसको निकालते हैं, हमारा क्या निकलेगा, इसको निकालता है। अब इसको निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर निकाल कैसे सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरजेक्शन सी, ये निकालना है हमको, ये निकालना है। तो यही से निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर देखिए निकला क्या है हमारा, ए कहाँ है हमारा, ए का ये दिया गया है 1 कामा 2 इंटू, दोनों के इंटरजेक्शन वाला क्या निकला है, पाई निकला है हमारा, क्या निकला है, ये पाई निकला है। आपको पता है, क्या पता है, जब किसी भी नंबर में पाई मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या होता है, पाई होता है। जब किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, खाली है कोई सेट खाली है, अगर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होगा, खाली ही होगा, खाली ही जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया क्या, एल एच एस, हमने एल एच एस सॉल्व कर लिया। यहाँ पर एल एच एस हमने यहाँ पर है एल एच एस, ये था, ये एल एच एस था, एल एच एस हमारा सॉल्व हो गया। अब आर एच एस की बात करते हैं। चलिए आर एच एस की बात करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आर एच एस, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने यहाँ पर एलएचएस निकाल लिया। अब आरएचएस की पारी है, आरएचएस नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा। पहले हम यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी मतलब एक कार्तिक गुणनफल निकालेंगे, निकालते हैं। देखिए ए का कितना दिया गया है, ए का दिया गया है 1 कामा 2, बी का कितना दिया गया है, बी का दिया गया है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। तो चलिए चलिए निकालते हैं इसका, बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए 1 के साथ इसमें करेंगे तो 1 कामा 1 आएगा, फिर 1 के साथ 2 के साथ करेंगे तो 1 कामा 2 आएगा, फिर 1 के बाद 3 करेंगे तो 1 कामा 3 आएगा, बाद 1 का 4 कामा करेंगे तो 1 कामा 4 आएगा, फिर के साथ 2 के साथ करेंगे तो 2 कामा कितना आएगा, 1 आएगा, इसके बाद 2 के साथ करेंगे तो 2 कामा 2 आएगा, इसके बाद 2 के साथ करेंगे कितना आएगा, 2 कामा 3 आएगा, इसके बाद को करेंगे 2 कामा 4 आएगा, 2 कामा 4 आएगा। ये हमारा एलिमेंट निकला हुआ है, ठीक। अब इसी तरह इसका निकालते हैं, दोनों का किसका निकालेंगे, ये दिएगा बी डी बी डी बी इंटू डी निकालते हैं, बी इंटू डी निकालते हैं, बी इंटू डी निकालते हैं। देखिए बी इंटू डी का निकालते हैं तो डी का दिया गया है, डी का दिया गया है, सॉरी हाँ 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 सही है, बी नहीं, ए इंटू बी निकाला, इसका सब पहले साल पहले निकालेंगे, ए इंटू सी है, ये ए इंटू कितना दीजिएगा, सी, ए इंटू सी निकालते हैं, ए इंटू सी। तो यहाँ पे देखते हैं ए इंटू सी निकालते हैं, ए इंटू सी कहाँ दिया गया हमारा, ए का मान दिया गया है कितना, ए का दिया गया है 1 कामा 2, बी वाला दिया, सी कितना दिया गया है, सी दिया गया है 5 कामा 6, ए इंटू सी निकालना है, ठीक है। आगे बड़ा कर लीजिए ब्रैकेट। अब इसे देखिए 1 के साथ करेंगे तो 1 कामा 5 आएगा, 1 के 6 का फिर 1 कामा 6 आएगा,
अब इसके बाद 2 से 2 कॉमन करना है, 2,5 आएगा। अब इसके बाद करेंगे 2,6 आएगा। ये हो गया। अब देखिए दोनों का हमको क्या करना है, क्रॉस कराना, इंटरसेक्शन लेना है। दोनों में क्या कॉमन है, हमको यहाँ पर लेना है क्या, ये हमारा क्या था, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरजेक्शन ए क्रॉस सी, मतलब इनका ए बी का कार्तिक गुणनफल, ए सी का कार्तिक गुणनफल में दोनों क्या करना है, हमको क्या निकालना है, दोनों में कॉमन पॉइंट निकालना है। दोनों में क्या कॉमन पॉइंट, तो चलिए देखते हैं क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है इंटरसेक्शन में। देखिए हमारा ये निकला है, ये निकला हुआ है किसका, ए इंटू सी का निकला, ए इंटू बी का निकला है, सी का ये निकला है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट, देखिए 1,1 कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है क्या, 1,6 नहीं है, 2,5 इसमें नहीं, 2,5 कुछ नहीं है। तो इसका जो ए इंटू इंटरजेक्शन जो होगा, तो कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन पॉइंट, तो 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। कहने मतलब इसमें तो इसमें का एलिमेंट कोई इसमें मिल रहा है, कोई मैचिंग करने है, दोनों में कोई मैचिंग एलिमेंट करने है, तो उसका क्या होगा, 5 होगा। जब 5 होगा, देखिए एलएचएस भी हमारा क्या आया था, 5 आया था, आरएचएस भी क्या हमारा 5 आया है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एलएचएस इक्वल आरएचएस। ये प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। ये क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, प्रूफ हो गए हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आगे दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर कह रहा है ए इंटू बी, दूसरा सॉल्व करना है। तो मैं इसके लिए, क्योंकि हमको भी ए इंटू डी की, हाँ, तो ए इंटू सी बी इंटू डी तो निकालना है हमको एलिमेंट। तो मैं देते हैं इसको, क्या करने की जरूरत है अभी, इसका समुच्चय है कि नहीं ज्ञात करना है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको मेरे देते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 था, तो क्वेश्चन नंबर इसमें पहले एक राशि निकाल दिए गए थे हमारा, निकाल लेते हैं फिर से। अभी निकाले थे हम एक राशि, ए इंटू सी निकालते हैं, अभी निकाला गया था, फिर फिर दोबारा निकाल लेते हैं, क्योंकि वहां से हमने सॉल्व कर दिया है। तो ए का कितना दिया गया है, 1,2, और इसके बाद कार्तिक गुणनफल निकालना है इसका, सी का कितना दिया गया है, 5,6। चलिए दोनों निकाल लेते हैं फिर से। देखिए 1 के साथ 1 करेंगे तो 1,5 आएगा, फिर 1 के साथ 6 करेंगे तो 1,6 आएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, 2,5 आएगा, 2 के साथ करेंगे, फिर 2 की पावर 6 करेंगे, 2,6 आएगा। ये दोनों को निकल आया हमारा। अब इसके तरफ डी डी बी इंटू डी निकालते हैं, बी इंटू डी निकालेंगे। देखिए बी इंटू डी मतलब क्या, बी का एलिमेंट क्या है हमारा, बी का एलिमेंट दिया गया है 1, 2, 3, 4। इनका क्रॉस बी कितना दिया गया है, 5, 6, 7, 8 ये एलिमेंट दिया गया है। अब इन्हीं दोनों का हमको निकालना क्या है, सभी का निकालना है कार्तिक गुणनफल। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बड़ा सा थोड़ा सा लगाते हैं, ध्यान चिन्ह दिखाई दे थोड़ा सा अलग तरह से देख लीजिए। तो इसमें निकालते हैं, देखिए डी का है 1, 2, 4 सही है, सी का डी का कितना दिया गया है, 5, 6, 7, 8 ठीक है। 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1,5 आएगा, इसके बाद फिर 1,6 आएगा, इसके बाद 1,7 आएगा, फिर 1,8 आएगा, ये हुआ। इसके बाद 2 से करते हैं, 2,5 आएगा, 2 के बाद यहाँ पे हमारा आ गया, यही कर लेते हैं, आगे चलो यही कर लेते हैं। यही पास 2 हो गया, 2,5 हो गया, 2,6 हो जाएगा, ये बनेगा, फिर 2,7 हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। अब इस बार फ्रीज करते हैं, फ्रीज करेंगे 3,5 हो जाएगा, 3,6 हो जाएगा, 3,7 हो जाएगा, 3,8 हो जाएगा। फ्रीज करेंगे दोनों में, सब में हो गया। अब किसमें करेंगे, फोर्स करेंगे, 4,5 हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा, 4,6 हो जाएगा, 4,7 हो जाएगा, एक बार 4,8 हो जाएगा। ये हमारा हो गया, ये हमारा इसको पास, ये हो गया हमारा ये।
ये हो गई। यहाँ से पूरा ये हमने निकाल के चला जाए, पूरा ये हमारा यहाँ तक निकला हुआ है, ये इसका निकला, ये क्या निकला है हमारा, बी इंटू डी निकला हुआ है, ठीक है ना, ये ए इंटू सी निकला है, निकल आया है। अब ये कह रहा है कि इसमें दोनों में क्या कोई मतलब कि ये उप समुच्चय है। उप समुच्चय का मतलब कि कह रहा है, उप समुच्चय का मतलब कह रहा है कि जो एक ए सी का प्रत्येक एलिमेंट बी डी में होना चाहिए, जो ए सी होगा बी डी का उप समुच्चय होगा। तो चलो मैचिंग करते हैं। देखिए क्या ए सी का, ये हमारा सी का दिया गया है पूरा एलिमेंट, सॉरी यहाँ पर दिया गया है, ये सी का ही है, ये हमारा दिया गया है, ये सी का है, और ये क्या है पूरा हमारा बी इंटू डी का है। चलो देखते हैं क्या ए सी का कार्तिक गुणनफल, ए सी का कार्तिक गुणनफल और बी डी के कार्तिक गुणनफल में सभी एलिमेंट मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं। अगर इसका एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट बी डी में होगा तो इसका उप समुच्चय होगा। देखिए 1,5 इसमें है, 1,5 भी है, 1,6 है, 1,6 भी है, 2,5 है, 2,5 ये है, सही है, 2,6 है, 2,6 भी है। हाँ तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या, अतः ए इंटू सी का प्रत्येक अवयव बी इंटू डी में है, इसलिए ए इंटू सी बी इंटू क्रॉस डी का उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। ये हमारा दूसरा हो गया, ये प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ कर दिया आप लोगों को, देख लीजिएगा आप लोग, लीजिए क्वेश्चंस।